अर्जुन बोले, माधव दुख क्यों नहीं जाता? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ 3 बंधन छोड़ दो। पहला अहंकार छोड़ दो, वो तुम्हें अकेला कर देगा। दूसरा ईर्ष्या छोड़ दो, वो तुम्हारा सुख खा जाएगी। तीसरा आलस्य छोड़ दो, वरना समय तुम्हें छोड़ देगा। द्रौपदी ने पूछा, कान्हा मन कैसे मजबूत हो? सखी 3 चीजें जीवन में जोड़ लो। पहला धैर्य जोड़ लो, हर तूफान थम जाएगा। दूसरा क्षमा जोड़ लो, मन हल्का हो जाएगा। तीसरा श्रद्धा जोड़ लो, रास्ता खुद बन जाएगा। पूछा, माधव अपना पराया कैसे पहचाने? श्री कृष्ण मुस्कुराए, मित्र 3 पहचान याद रखो। जो दुख में साथ दे वो अपना है, जो पीठ पीछे निंदा करे वो पराया है, जो सत्य के लिए लड़े वो मेरा है। माधव कहते हैं, सब्सक्राइब कर लो, बाकी मैं देख लूंगा। अगर आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखोगे और अच्छे कर्म करोगे तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जीवन में सफल होना है तो आपको युक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति की आवश्यकता है। दुनिया है दिखावे की, इससे दूर रहो और भगवान की भक्ति में चूर रहो। हे भगवान, तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और खुशी मिले तो निम्रता देना। प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर होता है। यही ईश्वर का सच्चा रूप है। राधे राधे बोलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है उसका का सफ़र परमात्मा के पास आकर ही समाप्त होता है। मेरी हर सुबह तेरी मर्जी से ही परमात्मा, क्योंकि एक तू ही तो है जो मुझे अपनी पनाह में रखता है। आज जो भी समय चल रहा है ये परमात्मा का मानव का संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। वाह क्या बात है। बहुत जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत, श्री 2 शख्स जानते हैं। पहला परमात्मा, दूसरा अंतरात्मा। परमात्मा की सृष्टि का हर व्यक्ति समान है, चाहे उसका रंग, वर्ण, कुल या गोत्र कुछ भी क्यों ना हो। राधे राधे बोलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे। परमात्मा की महती शक्ति का दर्शन तूफान के मध्य शीतल मंद समीर के रूप में होता है, जो उस स्थिति में वहां उपस्थित नहीं होता है। परमात्मा की निर्णय पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर दंड मिल रहा है तो कुछ अपराध भी किए होंगे। खुद पर घमंड मत कर ऐ बंदे, तेरे और मेरे जैसे कितनों को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। वाह क्या बात है। 100 साल की जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, चंद लम्हे दे दो लेकिन हो बेमिसाल। आत्मा के अंदर परमात्मा भी अंदर है और उस पर आत्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। वाह क्या बात है। बहुत अच्छा। ईश्वर के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, जो सबके सामने झुकता है वो ईश्वर को अच्छा लगता है। किसी का भी दर्द देखकर आपको दुख होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा परमात्मा विराजमान है। परमात्मा के बिना पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर टाइम मिल रहा है तो कुछ अपराध भी किया होंगे। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमें उसमें सफल होने की शक्ति देते हैं। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। ये जिंदगी हमेशा एक मौका जरूर देती है, सरल शब्दों में जिसे कल कहते हैं। वाह क्या बात है। परमात्मा को सबसे करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि परमात्मा एक ही है। ऐसे हैं जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। कौन कहता है परमात्मा नजर में नहीं आता? एक वो ही है जो नजर में आता है जब कोई नजर में नहीं आता है। अगर आप भी राधा रानी और श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।